Hello students. Now our next topic is guarantee of minimum share of profit. Guarantee of minimum share of प्रॉफिट। आज का हमारा टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। यानी कि गारंटी दी जाती है मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट की। पर्टिकुलर एक पार्टनर को इस बात की गारंटी दी जाती है कि कम से कम उसको इतना प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। यदि उसको ये हिस्सा नहीं मिलता है तो उसको बाकी पार्टनर बॉन्ड करेंगे, या तो फर्म बॉन्ड करेगी या एक पर्टिकुलर पार्टनर बॉन्ड करेगा, और जो भी रेशियो दिया है उस रेशियो में बॉन्ड किया जाएगा। यह टॉपिक है। अगर उस पार्टनर को जिसको गारंटी दी जाती है उसको उस प्रॉफिट से कम मिलता है तो उसको वापस गारंटी जितना अमाउंट दिया जाएगा, और जो अमाउंट कम पड़ा उसको बाकी पार्टनर बॉन्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मानिए ए, बी और सी आर पार्टनर, ए बी सी पार्टनर। इन्होंने सी को गारंटी दी कि उसको कम से कम प्रॉफिट में 20,000 रुपए हिस्सा मिलेगा। 20,000 रुपए के प्रॉफिट की गारंटी थी कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप करिए और हम आपको 20,000 प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। मान लो फर्म का प्रॉफिट हुआ 51,000। अब 51,000 फर्म का प्रॉफिट होता है। ए बी सी इक्वल रेशियो है, तो इक्वल है, तो यहाँ पे इनको अपॉन 3 कर दो, तो ए को मिला 17,000, बी को मिला 17,000 और सी को मिला 17। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सी को गारंटी दी कि आपका हिस्सा प्रॉफिट में कम से कम कितना रहेगा 20। इसको कितना मिला 17। दिस गारंटी गिवन बाय ए एंड बी इक्वली। अगर क्वेश्चन में आता है ये गारंटी ए और बी ने इक्वली दी, तो सी को कितना मिलना चाहिए 20 और मिला कितना 17, तो इसको कितने और दे दो 3,000। तो सी के खाते में आगे कितने रुपए 20,000। गारंटी अमाउंट कंप्लीट। दिस गारंटी गिवन बाय ए और बी इक्वली। या 3,000 की गारंटी ए और बी ने इक्वली दी, यानी कि 3,000 में आधे आधे कौन बॉन्ड करेगा, ए और बी। तो -1500 और -1500, यानी कि ए को कितना मिलेगा 15,500, 15,500। इस तरह से क्वेश्चन चलेगा। तो गारंटी यदि पार्टनर द्वारा दी जाती तो ऐसे। अगर यहाँ क्वेश्चन में आता कि ये गारंटी ए और बी इक्वली नहीं करके किस रेशियो में बॉन्ड करेंगे 2:1 में, तो 3,000 को ए और बी में किस रेशियो में कम करते 2:1। तो इसके खाते में से माइनस होते 2,000, इसके में से 1,000, इसको तो 20 मिलने ही थे, तो इसका हिस्सा आएगा 15 और इसका आएगा 16। तो रेशियो चेंज होने के साथ साथ अगर आपका ये कहता है इस रेशियो में गारंटी दी जा रही है तो कम से कम उस रेशियो में गारंटी दी जाएगी। यदि उससे कम अमाउंट मिलता है तो बाकी पार्टनर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि गारंटी आपको दोनों पार्टनर्स के द्वारा नहीं दी जाकर एक पर्टिकुलर पार्टनर द्वारा भी दी जाती है। जैसे यही क्वेश्चन है, ए बी सी आर पार्टनर, 70 इक्वल पार्टनर। सी को गारंटी दी जाती है कि इसको कम से कम कितना अमाउंट दी जाएगा 20,000। दिस गारंटी गिवन बाय ए। ओनली कितने गारंटी दी है ए ने। तो अब समझो सी को तो कितना देना था 20, दिया कितना 17, तो 3,000 और दे दिया जाएगा। तो सी को कितने मिले बी। यह गारंटी सिर्फ किसने दी है ए ने, तो ओनली किसके अकाउंट में से माइनस होगा ए के में। तो ए का प्रॉफिट कितना मिला 17 में से 3 गए तो 14। बी को ने कोई गारंटी नहीं दी तो बी को 17 का 17 मिलेगा और सी को 20 मिलेगा। इस तरह से गारंटी वाले क्वेश्चन होंगे कि गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है तो किस तरह से पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया। पार्टनरशिप फर्म द्वारा गारंटी दी जा सकती है या एक पर्टिकुलर पार्टनर द्वारा गारंटी दी जा सकती है, और जिससे गारंटी दी उसी रेशियो में प्रॉफिट बचेगा। इस तरह का हम क्वेश्चन नंबर करते हैं बुक में 69। एक क्वेश्चन में करवाता हूँ आपको 69 का एक इस तरह से करेंगे और आप आगे करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ए
ये वाला है, ये देखिए डी के गोयल 2020 एडिशन। A, B and C are partner in the ratio of 3:2:1। तीन पार्टनर है, A यहाँ पे कर लीजिए, A, B और C, रेशियो है 3:1। C गारंटेड मिनिमम अमाउंट 10,000। C को गारंटी दी जाती है कि कितनी गारंटी दी जाती है कि आपको कम से कम 10,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि कम से कम 10 मिलेगा। इसका मतलब नहीं 10 से ज्यादा मिले तो 10 देंगे, अगर 10 से ज्यादा मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 10 से कम मिल रहा है तो उसको कम से कम कितने रुपए दिए जाएंगे, 10,000 प्रॉफिट। एनी डेफिशिएंट अराइजिंग ऑन अकाउंट टू बी मेट बाय ए। अगर 10 से कम मिलेगा तो उसको कौन बॉन्ड करेगा, ए। जैसे मान लो 9,000 मिले तो 1,000 विल बी बॉन्ड बाय ए, बट अगर 11,000 मिले तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपको उससे ज्यादा अमाउंट मिले तो ज्यादा मिले जब प्रॉब्लम नहीं, कम है तो कौन बॉन्ड करेगा, ए। प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 और 16, 30,000 और 90,000। 2 साल का प्रॉफिट, 2 साल का प्रॉफिट दे रखा है 30,000 और 90,000। तो 30,000 90,000 को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो देखो। तो पहला साल का प्रॉफिट है 31 मार्च 2015 30,000। अब 30,000 में देखो सी शेयर कितना हो रहा है, 30,000 इंटू 1/6, 3 तो 5 1 से तो 1/6। सी को कितना मिल रहा है, 5,000। गारंटी कितने की थी, 10,000। तो जो 1,000 सी को कम मिला है उसको कौन बॉन्ड करेगा, ए। 1,000 जो कम मिला उसको कौन बॉन्ड करेगा, एनी डेफिशिएंसी विल बी बॉन्ड बाय ए। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, इसका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना लेते हैं, यानी कि 5,000 कौन बॉन्ड करेगा, ए। तो देखो किस तरह से आएगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मिटा देता हूं। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, आप पूरा नाम लिखना, अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 बाय P&L अकाउंट। कितने रुपए प्रॉफिट हुआ, 30,000। अब 30,000 को बांटो ए बी सी में, तो देखो ए का हिस्सा कितना रहा, ए शेयर 30,000 इंटू 3/6, ए को मिल रहा है 15, बी 30,000 इंटू 2/6 10,000, सी को मिल रहा है 30,000 इंटू 1/6 5,000। सी को कम से कम 10 की गारंटी दी है तो सी को 5 और मिलेगा। दिस गारंटी विल बी गिवन बाय ए, तो ए के में कितना कम होगा, 5,000। तो यानी कि प्रॉफिट कैसे बैठेगा, 2 ए कैपिटल अकाउंट। कितना मिला, ए को 15,000, 15 में से ए को ने सी को गारंटी दी है 10 की, तो 5,000 ए के में से कम हो जाएगा 10। टू बी कैपिटल, बी को तो 10 मिलना ही है, और टू सी कैपिटल, सी को 5,000 मिल रहे थे और 5,000 कितने दिए, ए ने और दिए, क्योंकि इसको गारंटी कितने की थी, 10 की। तो इस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि सी को गारंटी से कम अमाउंट मिल रहा था, इसलिए सी को प्लस किया और ए के में से क्या किया, माइनस, ताकि क्योंकि गारंटी मात्र कितने दी थी, ए ने, इसलिए ए के अकाउंट में से क्या होगा, माइनस। अगर गारंटी ए और बी द्वारा दी जाती बराबर बराबर, तो 5,000 2,500 2,500 और 2,500 दोनों किसके अकाउंट में से माइनस होते, ए और बी के अकाउंट में से माइनस होते। इस तरह से सवाल होगा, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन में और लिखा हुआ है 31 मार्च 2016 का प्रॉफिट हुआ 90,000, तो ये हो गया। अब 31 मार्च 2016 में 90,000 का प्रॉफिट हुआ,
तो देखो ए का हिस्सा कितना आ रहा है 90,000 में, देखिए ए शेयर कितना आएगा 90,000 इंटू 3/6 यानी कि 45। बी का कितना आएगा 90,000 इंटू 2/6 30,000। और सी का कितना आएगा 90,000 इंटू 1/6 15। अब सी को गारंटी दी थी 10,000 रुपए की, सी को मिले कितने 15,000, तो 15,000 सी को मिले, यानी कि सी को गारंटी अमाउंट से ज्यादा मिल रहा है। तो ज्यादा मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम मिलता तो देन एनी डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ए, पर इन दिस केस C's amount sharing profit is 15,000. It is above than the 10,000. So no deficiency will be borne by A because already ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो अब इसका क्या बना हुआ, वापस P&L appropriation account, P&L appropriation account for the year ended 31st March 2016, for the year ending 31st March 2016. Yes. Columns particulars amount by profit and loss account, by P&L account, net profit 90,000। सी को गारंटी है 10,000 की, तो टू ए कैपिटल, ए को मिला 90,000 इंटू 3/6, रेशो था 3:1, 3 2 5 और 1 6, तो 3/6 45,000। टू बी कैपिटल अकाउंट 90,000 इंटू 2/6, टू सी कैपिटल अकाउंट 90,000 इंटू 1/6 15। सी को गारंटी दी थी 10 की, 10 की जगह कितने मिले 15, नो प्रॉब्लम, कम मिलते तो डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ए। इस तरह से गारंटी के सवाल होंगे। अगर क्वेश्चन कहता है गारंटी ए और बी ने दी है तो ए और बी दोनों बोर्न करते। इस तरह से ये गारंटी वाले क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट होंगे और आपको इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आप नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं, आपको किस तरह से करना है। 69 का बी, XYZ आर पार्टनर विथ कैपिटल 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh. They charge 8% interest on capital and divide profit 3:1. X guaranteed that Z shall not amount be less than 50,000 any year. Z का हिस्सा 50,000 से कम नहीं होगा। Drawings 50, 40, 35 respectively. Net profit 2,52,000. Prepared P&L appropriation account. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 69 के बी में कि इसको जेड को प्रॉफिट पे गारंटी दी। शॉर्ट में बता रहा हूं, आप लोग कर लेना। जेड को 50,000 की गारंटी दी और ये गारंटी कितने दी एक्स ने। तो देखो एक्स वाई जेड की कैपिटल कितनी 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 252। नेट प्रॉफिट फॉर द बिफोर प्रोवाइडिंग 250, तो 252 का प्रॉफिट है। इसमें मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा देते हैं इनकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा देते हैं इनकी। तो एक की कितनी है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 4 3 7 2 9 लाख। 9 लाख का इंटरेस्ट कितना हुआ, एक तरह से आपका 8%, यानी कि 72। तो 252 में से 72 गए तो 180 में आप जेड का हिस्सा देखो, रेशियो क्या दिया, डिवाइडेड प्रॉफिट 3:1। तो जेड का हिस्सा आ रहा है 1/6 30,000। जेड को गारंटी दी है 50 की, ए का हिस्सा कितना आया 180 इंटू 3/6 90,000। तो इसको 50,000 की गारंटी किसको दी, सी को, ये जेड को गारंटी कितने दी एक्स में, तो इसके अकाउंट में प्लस हो जाएंगे 20
और इसके में से माइनस हो जाएंगे 20, यानी ए को मिलेंगे 70 एक्स को, वाई को मिलेगा 50, वो सॉरी वाई नहीं जेड को तो कितने मिलेंगे 50,000, एक्स को मिलेंगे ये, और वाई ने कोई गारंटी नहीं दी है तो वाई को तो 180 इंटू 2/6 कितना हो जाएगा 60,000। आप देखिए आंसर 70, 60, 50 आ गया। इस तरह से सवाल होगा। तो आप ये सवाल करना, क्वेश्चन नंबर 69, 70 आप करना। मैं अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। यहाँ पे गारंटी किसको दी थी, जेड को गारंटी दी थी 50 की जगह कितने मिले 30, तो 20,000 कम पड़े तो इसको 20 दियो, 20,000 किसके में से माइनस होंगे एक्स के में। इस तरह से सवाल किए जाएंगे। ओके, चलो अब आगे की क्लास में मैं आगे के कुछ क्वेश्चन और सोल्व कराऊंगा। आप इसके 2-3 क्वेश्चन करना और इलस्ट्रेशन करना। ओके, थैंक यू।